बरूराज विधानसभा क्षेत्र में 1 सितंबर को कार्यक्रम को लेकर भावी विधायक फिल्म इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे रंजीत झा के नेतृत्व में होने वाली बड़ी सभा हुआ निरस्त। आइए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। बरूराज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी का जो 1 सितंबर को होने वाली बिहार बदलाव को लेकर महासभा रंजीत झा के नेतृत्व में होने वाली महासभा को निरस्त करने के बाद मायूस होकर अपनी कार्यकर्ताओं को आगामी यानी 1 तारीख को जो सभा में आने के लिए गाड़ी बाजा भोजन आदि सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दिए कि आप लोग कार्यक्रम में न आए। नेता सुप्रीमो के अगले समय तक कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रंजीत झा क्या कुछ कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि कल 1 सितंबर को यानी सोमवार को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम पचरुखी चीनी मिल के ग्राउंड में होना था, वो कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया है और आगे अगर होगा तो आप लोगों को सूचना देंगे। आम जनता, आम मतदाताओं से अपील है कि जिन लोगों को भी बोला गया था हजारों हजार की संख्या में आने के लिए, घर से, गाड़ी, मोटरसाइकिल से, कार से, ऑटो से, टोटो से, जिन लोगों ने भी गाड़ी का भाड़ा वगैरह कर लिया है, उन लोगों से आग्रह है कि कल कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया है, तो आप कृपया अपने घर में रहें और जैसे ही आगामी कोई घोषणा होगी तो मीडिया के मार्फत से आपको सूचना पहुंचेगी। इसके कोई राजनीतिक मायने है क्या? क्योंकि हाल ही में बरूराज विधानसभा के एक नेता ने जो है आपके पार्टी का जो है दामन थाम लिया है, क्या वो कारण है कि इस कारण से जो है आपका कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा? सवाल ये उठ रहा है कि लोग तरह के जो है सवाल कर रहे हैं, कई तरह के सवालिया निशान लोग खड़ा कर रहे हैं। तो पार्टी में एक नेता की जो है ज्वाइनिंग हुई, इस वजह से जो है रंजीत जी पार्टी छोड़ भी रहे हैं और कल का कार्यक्रम को जो है स्थगित भी कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का शुरू से जो विजन है, जो पार्टी का डेवलपमेंट का जो रोड मैप था, उससे ज़्यादा हम लोग प्रभावित हुए। हम लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, हम लोग का अपना एक समाज में अलग पहचान है और हम लोगों के ऊपर समाज ट्रस्ट करता है। हम लोग सिनेमा में अगर जो दिखाते हैं उस पर समाज विश्वास करता है, समाज उस पर पैसे खर्च करता है। तो प्रशांत किशोर जी जब जन स्वराज लेकर के आए थे, तो जन स्वराज से पहले जन स्वराज था, तो जन स्वराज जब लेकर के आए थे तो हम जैसे लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि एक नया चीज़ आ रहा है। और जैसे जैसे प्रशांत किशोर जी की बातें हम लोगों तक पहुंचने लगी, यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो प्रशांत किशोर जी की तरफ हम लोग का आकर्षण बढ़ते चला गया। और जब प्रशांत किशोर जी से 31 जुलाई 2024 को हमारी पहली मुलाकात शेखपुरा में उनके कार्यालय में, आवास में हुआ, तो प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बताया गया रोड मैप, जो बात विकास की, भ्रष्टाचार की, और सबसे बड़ा बात जो प्रशांत किशोर जी की हमको अच्छी लगी कि प्रशांत किशोर जी विदेशों में भी रहे, अपनी सेवाएं दिए हैं, देश में भी अपनी सेवाएं दिए हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी भी अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाया। प्रशांत तिवारी, प्रशांत पासवान, प्रशांत राम, प्रशांत शाही, प्रशांत सिंह, कुछ भी नहीं। इसका सीधा संदेश पूरे बिहार, पूरे देश के लिए ही था कि प्रशांत किशोर जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। प्रशांत किशोर किसी जाति विशेष की पार्टी बना करके काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों को संदेश मिला, चूंकि हम लोग जाति पाति में बिलीव नहीं करते हैं। हम अगर कोई सिनेमा बनाते हैं करोड़ रुपया लगाकर, तो उसमें थोड़ी ना लिखा रहता है कि फलाना जाति के लिए सिनेमा बनाया, फलाना जाति सिनेमा हॉल में मत आना देखने। या हम कोई गाना अगर गाते हैं या नाचते हैं हम लोग, तो उस पर थोड़ी लिखा रहता है कि यूट्यूब पे जाति के लोग उसको नहीं देखेंगे। सिनेमा जगत एक ऐसा जगत है, या हम लोग कोई व्यापार करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें थोड़ी ना लिखा है कि इस जाति के लोग इस सामान को नहीं खरीद सकते। हम ईटा का फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें थोड़ी लिखा हुआ है कि इसमें फलाने जाति के लोग ईटा नहीं खरीद सकते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा जाति पाति को नहीं मानने वाले लोगों में से आते हैं, और प्रशांत किशोर जी ने ये उम्मीद की किरण दिखाई। अभी हमारे पार्टी में हम लोग सब लोग जन सुराज को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने सीधा कहा कि आयातित नेता जो हैं, दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को हम तरजीह नहीं देंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और हमारे पार्टी में क्रिमिनल केसेज वाले या भ्रष्टाचार वाले जो व्यक्ति होंगे, उनको हम पार्टी में टिकट नहीं देंगे, पार्टी में शामिल भी नहीं कराएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारा विधायक जीतने के बाद अगर गलती करेगा तो हमारा संविधान है, जन सुराज के 2.5 साल बाद उससे विधायकी वापस ले ली जाएगी। तो एक नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट बने,
बिहार के लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। बरुराज विधानसभा में कल की जो घटना घटी, कल का जो घटनाक्रम रहा पार्टी जनसुराज में, उसके बाद की परिस्थिति बदली है। रंजीत झा का कार्यक्रम रद्द हुआ। ये जो है अब महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम को आना खाना में रद्द क्यों किया गया? क्या पार्टी में किसी नेता की एंट्री के बाद से जो है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्टी में यहाँ के सिटिंग जो एमएलए हैं बीजेपी के हैं, यहाँ पे सबको मालूम है कि बरुराज बिहार में बदलाव की बयार चल रही है, लेकिन बरुराज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 48 सालों से बरुराज में 2 परिवारों का दबदबा रहा है। 5 सालों, जिसका नतीजा है कि न कमीशन खोरी, न भ्रष्टाचार, न अपराध, न विकास, किसी भी चीज पे जो है लगाम नहीं है। विकास नाम का तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। जैसे नहीं किसी पत्रकार ने पूछा किसी महिला से कि आप किसको वोट दीजिएगा, विकास के नाम पे दीजिएगा, तो वो पूछी कि विकास के नाम है, तो विकास कौन जाति के है ना। तो ये बिहार के लिए कितना बड़ा मजाक था, समझिए। तो यहाँ विकास नहीं है, दबदबा है। वो विधायक बनते हैं तो उनका कमीशन खोरी, वो बनते हैं तो उनका कमीशन खोरी। तो यहाँ पे हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट को डॉक्टर अरुण कुमार सिंह दिन के 10 बजे चुनाव जीत जाए, इसके लिए जन सुराज में ही बैठे लोग कुछ है, जो जन सुराज में ही कुछ लोग हैं जो जाति विशेष वाली मानसिकता से अभी तक उभरे नहीं है। अपने जाति विशेष के लिए यहाँ हम एकदम डायरेक्टली आपको नाम करके करेंगे। जेडीयू के एक दबदबे के कारण, जेडीयू के एमएलसी के दबदबे के कारण एक जाति विशेष के नेताओं ने जो जन सुराज में है, अरुण बाबू को दिन के 10 बजे चुनाव जिताने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे दल से ला करके पार्टी में रातों रात शामिल कराना और किस टिकट इनको मिलेगा, जिस व्यक्ति को जानते हुए कि 5000 से 7000 वोट पे सिमर जाएगा और दिन के 10 बजे अरुण सिंह चुनाव जीत जाएंगे, तो वैसे डमी कैंडिडेट को ला करके जन सुराज के आने वाले भविष्य को भी खतरे में डालना, ये सबसे बड़ा गुनाह का काम हुआ। तो कार्यकर्ता ही संगठन चलाता है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही चुनाव हराता और जिताता है। सारा कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया कि पार्टी में हम अपने खून पसीना से कर रहे हैं और रातों रात एक ऐसे लीडर को लाया गया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो आदमी दूसरे दल से आया हुआ, जो आदमी आरजेडी में भी हाथ पांव मार रहा है, जेडीयू में भी हाथ पांव मार रहा है टिकट के लिए, जो आदमी अपने करप्शन को छुपाने के लिए जेडीयू में है, जो आदमी जेडीयू के एमएलसी के इशारे पे कल 2 बजे तक नाच रहा था और जेडीयू के कहने पे और कुछ जाति विशेष के लोगों के कहने पे उस आदमी को डमी कैंडिडेट के तौर पे एंट्री करा दिया गया। और ये प्रशांत किशोर जी को अंधेरे में रखे। प्रशांत किशोर जी को अगर सच्चाई और जमीनी बात बताई जाती तो शायद मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा जोखिम लेते। तो प्रशांत किशोर जी को पूरी तरह से अंधेरे में रख करके काम किया गया है स्थानीय स्तर पे। तो जो स्थानीय यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सभा होना है अध्यक्ष जी का, वो सभा पटना के लोग तो आकर नहीं करा देंगे, मीनापुर के लोग तो ना आके करा देंगे, कराएंगे बरुराज के कार्यकर्ता। तो बरुराज के जितने जनसुराजी कार्यकर्ता है सबके वोट सूख गए, सबके चेहरे उदास हो गए। तो कार्यकर्ताओं की एक राय बनी कि पहले कार्यक्रम को यहाँ पे स्थगित किया जाए, आला कमान से बात किया जाए कि जो आपने कहा कि आयातित नेता नहीं चलेंगे, भ्रष्ट नेता नहीं चलेंगे, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो कल कार्यक्रम कैंसिल हुआ। उसके बाद प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं सभी नेताओं से बातचीत चल रही है। हम लोग इस्तीफा अपना पेशकश किए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से इस्तीफा नहीं लिया गया। कहा गया कि व्हाट्सएप पे इस्तीफा नहीं होता है, उसको डिलीट करिए। और प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, संगठन महासचिव से लेकर सारे लोग, सब लोग संपर्क में हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, बात चल रही है। जैसे ही आधार होता है बताएंगे। रंजीत झा जी को टिकट नहीं मिलता है जनसुराज से, तो क्या इस परिस्थिति में रंजीत झा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है इस बार विड्रॉ करेंगे? परसों जब हमारी पार्टी की मूल्यांकन समिति की बैठक हो रही थी अनुमंडल कार्यालय में, जिला के तमाम पर्यवेक्षक थे, श्रीमती विनीता विजय जी थी, तमाम जितने बड़े गणमान्य हमारे पदाधिकारी हैं जन सुराज के सभी लोग थे। सभी प्रत्याशी ने अपना अपना बात रखा। वहां भी मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा से ज्यादा मेरे लिए पार्टी की महत्वाकांक्षा ज्यादा मायने रखती है। मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसको चुनाव में टिकट मिलेगा मैं उसको मदद करके चुनाव जिताने की प्रयास करूंगा। लेकिन अगर गलत नेता को चुनाव में टिकट मिलेगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। जो यहाँ के सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं, चाहे गोपाल शाही हो, अवधेश गुप्ता हो या जो भी लोग हैं, उनको अगर टिकट मिलता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आयातित नेता को, करप्ट नेता को अगर टिकट मिलेगा तो इसके खिलाफ बिगुल भी उठाएंगे, बजाएंगे और इसके खिलाफ हम जाएंगे।